गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 छोटा गांधी। इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया है। यह पाठ कुष्ठ रोग विरोधी दिवस के बारे में बताया गया है। कुष्ठ रोग के बारे में कि कुष्ठ रोग छुआछूत से नहीं फैलता, तो इसका इलाज संभव है। ये धारणाएं गलत है कि नहीं ये संक्रामक है, इसे छूने से फैलता है। ये गलत बात है। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम मिंटू होता है, एक का नाम रोहित होता है। मिंटू को जब ये कुष्ठ रोग होता है तब इसका दोस्त रोहित इसकी हेल्प करता है। इंटरनेट से सब जानकारी प्राप्त करके वो उसका इलाज कराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पाठ 6 छोटा गांधी। इसको आधा पढ़ा है, आधा हम यहाँ से पढ़ेंगे। क्या बताऊँ बेटा, जिस दिन तुम गए उस दिन शाम को मिंटू घर आया तो उसके पैर में खून बह रहा था, पैर से खून बह रहा था और उसे पता नहीं था, ना उसे दर्द हो रहा था। जब कुष्ठ रोग होता है तो उसके कोई भी चीज़ चुभाते हैं वहाँ किसी शरीर पर तो उसके दर्द नहीं होता है। तो उसको ऐसा लगा कि भाई उसका दर्द भी नहीं हो रहा है और ना खून बह रहा है हाथ पैरों से, तो उसको कुष्ठ रोगी ही है। ना कुछ महसूस हो रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने दोनों पैर दोनों हाथों में सुई चुभो कर देखा। मैंने दोनों पैर और दोनों हाथों में क्या चुभाया? सुई। पर मिंटू को कोई चुभन महसूस नहीं हुई। तब डॉक्टर ने कहा कि मिंटू को हो गया है, क्या हो गया है? कुष्ठ रोग। और वह इलाज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक डॉक्टर हर चीज़ का इलाज नहीं करता। सबके अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलिस्ट जिसे बोलते हैं वो। कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही हम सब निष्प्रभ हो गए। दूसरे दिन मिंटू स्कूल भी नहीं गया क्योंकि उसको शर्म आने लगी, उसको डर लगने लग गया कि और स्कूल वाले भी उनसे नफरत करेंगे। देखो अब आगे पढ़ते हैं। जब स्कूल में बात पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा भेजा, मतलब उनको बोल दिया कि वह मिंटू को स्कूल में नहीं रखेंगे। उनके पेरेंट्स को क्या बोला? मिंटू को स्कूल में नहीं रखेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बीमारी किसी और को फैल जाए, लेकिन ये फैलती नहीं है। उनको भी नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मिंटू की माँ ने सुबकते हुए कहा। रोहित मिंटू को सहलाते हुए बोला, पागल है सब, इतना ही नहीं जानते कि कुछ लोग इलाज से एकदम ठीक हो जाता है, यानी इलाज से वो ठीक हो जाता है। चलो अब घर चलो। आंटी आप भी। नहीं रोहित, जब तक मिंटू ठीक न हो जाए हम वापस घर नहीं जाएंगे। हमसे बात करना तो दूर, सब लोग हमें देख कर ही मुँह फेर लेते हैं। मिंटू की माँ बोली। क्योंकि इसके बेटे को कुष्ठ रोग हुआ था तो मोहल्ले वाले भी उनसे नफरत करने लगे। उनसे कहने कि नहीं भाई कुष्ठ रोग है, इनसे कोई हमें नहीं हो जाए, इसलिए वो कोई भी इनसे बात नहीं करता था। आंटी मिंटू के पिताजी और सुमन कहाँ हैं? रोहित ने पूछा। उन्हें हमें हैदराबाद भेज दिया है, अपने रिश्तेदार के पास। हमें डर था कि उन्हें भी कहीं यह बीमारी न लग जाए, मिंटू की माँ ने बताया। लेकिन आंटी आप, बेटा मैं तो माँ हूँ, अपने बेटे को कैसे छोड़ दे सकती हूँ? मतलब उसके पापा को और भैया दीदी को तो उन्होंने बाहर भेज दिया था, लेकिन ये माँ है, माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती है, इसलिए मिंटू की माँ भी मिंटू के साथ ही रही। लेकिन आपको कल मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? रोहित। मुझे पक्का विश्वास है कि इलाज से मिंटू ठीक हो जाएगा, रोहित ने कहा। और अगले 8 दिन तक मिंटू और उसकी माँ सरकारी अस्पताल से कुष्ठ रोग विभाग के डॉक्टर कुमार से इलाज के लिए जाते रहे। डॉक्टर कुमार ने मिंटू को MDT का टीका लगाया। अब कुष्ठ रोग होता है जब कौन सा टीका लगाया जाता है? MDT का। किसका? MDT का टीका लगाया जाता है। और कहा कि मिंटू 3-4 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा क्योंकि इसका रोग अभी प्राथमिक अवस्था में है, मतलब अभी अभी इसको हुआ है। ये जल्दी बीमारी पकड़ में आ गई और जल्दी ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा गहरा हो जाता है, ज़्यादा दिनों से वो ज़्यादा नुकसान, तब उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। ये शुरुआत ये था, इसलिए इसका इलाज जल्दी बैठ गया। डॉक्टर साहब क्या अब मैं स्कूल जा सकूँगा? मिंटू ने पूछा। क्यों नहीं, यह रोग छूत का तो नहीं, डॉक्टर कुमार ने समझाया। और डॉक्टर साहब स्कूल में अध्यापकों को कौन समझाएगा? तभी रोहित ने कहा, डॉक्टर साहब
अगर आप स्कूल के बाहर अगर आप स्कूल में आकर इस बारे में सबको बताएं तो सबकी भ्रांतियाँ दूर हो सकती है। मतलब जो कुष्ठ रोग के बारे में लोगों में गलत धारणा है वह हट जाएगी कि नहीं, वास्तव में यह किसी के साथ बैठने उठने से नहीं फैलता है, इसका इलाज संभव है। क्यों ना डॉक्टर साहब गांधी जयंती के दिन स्कूल में आए। अब डॉक्टर को कब बुला रहा है ये? गांधी जयंती के दिन। इस दिन गांधी जयंती भी मनाई जाती है और साथ में कुष्ठ रोग विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। इसलिए देखो, गांधी जी ने भी कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी। गांधी जी ने किसकी सेवा की थी? कुष्ठ रोगियों की। रोहित ने बताया। हाँ, और 2 अक्टूबर को हम कुष्ठ रोग विरोधी दिन भी मनाते हैं, दिन या दिवस भी मनाते हैं। और कुछ दिन बाद डॉक्टर कुमार मिंटू को लेकर स्कूल पहुंचे। साथ में वह स्लाइड और चित्र भी ले आए थे। भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, आप सब कोल्हापुरी या दूसरी तरह की चमड़े की चप्पल पहनते हो ना, तो चमड़े के बस्ते भी इस्तेमाल करते हो? हाँ, सब बच्चे बोले। वे किसने बनाई जानते हो? नहीं, कृपया आप हमें बताएं। ये डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि ये जो आप पहन रहे हो चप्पल वगैरह, बैग वगैरह आपके हैं, वो किसने बनाए? सब बच्चों ने बोला, हाँ हमें बताइए ये किसने बनाया। नहीं, कृपया आप हमें बताएं। बाबा आमटे, शिवाजी राव पटवर्धन तथा अन्य लोगों के आश्रम में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया था उन्होंने बनाई है वे चप्पलें। जिनका कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया था उन लोगों ने ये बनाई थी चप्पलें और बस्ते। क्या आप में किसी को कुष्ठ रोग हुआ है? कुष्ठ रोग पोस्ट लिखा है लेकिन कुष्ठ होगा। कुष्ठ रोग हुआ है? नहीं ना, मैं कुछ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, मुझे कुछ नहीं हुआ न होगा। डॉक्टर कुमार ने अपनी बात रखी। डॉक्टर कुमार ने फिर कहना शुरू किया, आप सब पढ़े लिखे हो, आपके पास कंप्यूटर की सुविधा है, अब इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया और मिंटू का बहिष्कार कर दिया। देखिए, मिंटू एकदम ठीक हो गया, आपसे भी अधिक स्वस्थ, और इसका श्रेय हम छोटे गांधी रोहित को जाता है, क्योंकि रोहित ने इसकी इंटरनेट की सहायता से सब जानकारी निकाली और फिर इसका इलाज करवाया और उसको अब छोटा गांधी के नाम से पुकार रहे हैं। डॉक्टर साहब ने रोहित को आगे लाकर कहा। मुख्य अध्यापक ने डॉक्टर कुमार को धन्यवाद देने से पहले अपनी गलती मानी और डॉक्टर साहब के साथ साथ रोहित को भी धन्यवाद दिया। दोस्तों बोलो, वो छोटा गांधी रोहित, हिप हिप हुर्रे। क्या बोला सभी दोस्तों ने? दोस्तों, मिंटू बोला, दोस्तों बोलो, छोटे गांधी रोहित की हिप हिप हुर्रे। रोहित हिप हिप हुर्रे, मिंटू ने कहा और स्कूल गूंज उठा। ये हमारे चैप्टर खत्म हो गए। इसके सही विकल्प पर राइट का निशान लगाओ, ये भी हमारे हो गए। शब्दार्थ ये भी हमारे हो गए। प्रश्न उत्तर रह गए, बाकी ये भी हमारे हो गए। और एक ये रह गया है, सही दिए गए शब्दों को अब उनके भेदों के अनुसार उनके आगे लिखना है, ये बताना। ये इसकी फ़ोटो भेज दी जाएगी और क्वेश्चन आंसर सुन लीजिए आप कि क्या होगा। इसकी पिक नहीं आएगी आपके पास, फ़ोटो नहीं आएगी। मिंटू के दोस्त मिंटू का पता रोहित को बताने से क्यों कतरा रहे थे? पहला प्रश्न, मिंटू के दोस्त मिंटू का पता रोहित को बताने से क्यों कतरा रहे थे? बताओ। इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि मिंटू को कुष्ठ रोग हुआ था और सब उससे मिलने से डरते थे। इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि मिंटू को कुष्ठ रोग हुआ था और सब उससे मिलने से डरते थे। ओके, मिंटू को कुष्ठ रोग हुआ था और सब उससे मिलने के लिए डरते थे। ओके। दूसरा है, चपरासी ने रोहित से मिंटू के बारे में क्या कहा? चपरासी ने पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 पर, ये रहा। एक लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ो, तीसरी लाइन में देखो। चपरासी बोला, क्या जानना चाहते हो उस कोड़ी के बारे में? चपरासी बोला, क्या जानना चाहते हो उस कोड़ी के बारे में? यहाँ से यहाँ तक किसका है? दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन है, मिंटू को स्कूल आने से क्यों मना कर दिया गया? मिंटू को स्कूल आने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसे कुष्ठ रोग हो गया था। मिंटू को स्कूल आने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसे कुष्ठ रोग हो गया था। मिंटू को इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसे कुष्ठ रोग हो गया था। हो गया, 1 2 3 हो गए।
चौथा है रोहित को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। रोहित को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी इंटरनेट से मिली। रोहित को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी इंटरनेट से मिली। कहाँ से मिली थी? इंटरनेट से। 1 2 3 4 हो गए। पांचवा देखो, मिंटू को अपने कुष्ठ रोग का पता कैसे चला। पेज नंबर 27 पे ऊपर से एक पैराग्राफ छोड़ो, दूसरा तीसरा चौथे पैराग्राफ में देखो। यहाँ से उसे डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने दोनों पैरों और दोनों हाथों में सुई चुभोकर देखा, पर मिंटू को कोई चुभन महसूस नहीं हुई। तब डॉक्टर ने कहा मिंटू को कुष्ठ रोग हो गया है। ओके, ये 2 लाइनें हैं। 5th का उत्तर है ये। ये 5th का भी हो गया। 6 है, डॉक्टर कुमार ने विद्यालय में आकर बच्चों को कुष्ठ रोग के बारे में क्या क्या बताया। अब यहाँ से देखो, पेज नंबर 28 से। डॉक्टर कुमार ने फिर कहना शुरू किया, आप सब पढ़े लिखे हो, आपके पास कंप्यूटर की सुविधा है और इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। और कहा कि यह रोग किसी कुष्ठ रोग के साथ रहने से नहीं फैलता है। अब तो इसका टीका MDT भी लगाया जाता है, जिससे ये ठीक हो जाता है। क्या बताया? और कहा कि यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, फिर लिखोगे और कहा कि यह रोग किसी कुष्ठ रोगी के साथ रहने से नहीं फैलता। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, इसे छुआछूत का रोग नहीं कहा जाता, इसका इलाज संभव है। ओके, और इसका टीका है MDT, जो लगाने से ये जल्दी ठीक हो जाता है। ओके, 6 हो गया। फिर 7वां, पाठ में छोटा गांधी किसे संबोधित किया गया है। उत्तर, पाठ में छोटा गांधी रोहित को संबोधित किया गया है। पाठ में छोटा गांधी रोहित को संबोधित किया गया है। क्या लिखोगे? रोहित। ये आपका होमवर्क है। 18 तारीख 9 HW या गृह कार्य जो भी आप बोलते हो वो लिख के, ये 7 प्रश्न है, 7वां प्रश्न करके कॉपी चेक करवानी है।